नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप ब्लूहोस्ट पे खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप एक बेस्ट वेब होस्टिंग प्लान का चुनाव कर सकते हैं, चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर आपको ब्लॉगिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप ब्लूहोस्ट की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जब भी आप ब्लूहोस्ट पे रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीजें फ्री मिल जाती हैं। पहला है फ्री डोमेन नेम और फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप सिंगल वन क्लिक पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई इश्यू आता है तो 24/7 सपोर्ट इनका अवेलेबल है। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनकी टीम कर देती है। यहाँ पर आपको मिल जाती है 30 डेज की मनी बैक गारंटी, यानी कि अगर आपको ये प्लान पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज में इस प्लान को कैंसिल कर सकते हैं और आपको जो पैसा है वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से आप एक बेस्ट वेब होस्टिंग प्लान का चुनाव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट वेब होस्टिंग प्लान मिल जाते हैं शेयर्ड होस्टिंग के अंदर। पहला है बेसिक, दूसरा है प्लस, तीसरा है चॉइस प्लस और चौथा है प्रो वेब होस्टिंग प्लान। तो यहाँ पर इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है आइए समझ लेते हैं। और आप अगर एक बिगिनर है तो आपको इनमें से कौन सा प्लान सूटेबल रहेगा। और अगर आपको एक ब्लॉगिंग की नॉलेज है और आप 3 से 4 महीने में अपने ब्लॉग को उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा आएगा, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक नया प्लान वीपीएस होस्टिंग का या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्लान में क्या क्या चीजें हैं और कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक प्लान की। तो यहाँ पर आपको मिलती है सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करने को, यानी कि अगर आपको 1 या 2 महीने बाद लगता है कि आपको एक वेबसाइट और लॉन्च करनी है तो आपको वो सुविधा बेसिक वेब होस्टिंग प्लान में नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेबसाइट ही आप होस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करनी है तो या तो आपको प्लस प्लान में जाना पड़ेगा या उससे अबव प्लान में जाना पड़ेगा। तो बेसिक वेब होस्टिंग को तो आप बिल्कुल भी मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने जब पहले परचेज किया था तो बेसिक वेब होस्टिंग प्लान परचेज किया था, उसके बाद मुझे थोड़े ही टाइम में इसे अपग्रेड करना पड़ा, जो कि कॉस्ट मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी। तो यहाँ पर आपको जाना है हमेशा प्लस या उससे अबव प्लान में। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लस वेब होस्टिंग प्लान की और इसके ऊपर जो प्लान है उनमें क्या डिफरेंस है। तो प्लस और चॉइस प्लस वेब होस्टिंग प्लान में जो मेजर डिफरेंस है वो 2 चीजों का डिफरेंस है। पहला, डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है चॉइस प्लस प्लान के साथ, और एक साइट बैकअप मिल जाता है। तो ये 2 एडिशनल चीजें मिलती है चॉइस प्लस प्लान के साथ। बाकी की सारी जो फीचर्स हैं, यानी कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स, अनलिमिटेड स्टोरेज, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, फ्री डोमेन नेम, अनलिमिटेड डोमेन की होस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें आपको प्लस और चॉइस प्लस दोनों प्लानों में सेम मिलती है। यहां तक कि अगर आप प्रो प्लान में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें सेम मिलेगी। चॉइस प्लस और प्रो प्लान में एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड आईपी मिल जाता है, जो कि आपको चॉइस प्लस प्लान में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि अगर आपका ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप प्लान को अपग्रेड करके प्रो प्लान में भी ले जा सकते हैं, या फिर आप वीपीएस होस्टिंग पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि प्लस प्लान के साथ जाना है, चाहे आप एक बिगिनर है चाहे आपका लेवल थोड़ा सा ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। ये आपको जरूर लेनी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो चॉइस प्लस प्लान में है, ये प्लस प्लान में तो है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन प्लान की जो प्राइस है वो है $0.99 पर मंथ, यानी कि आपका जो अभी का प्लान है $5.95 पर मंथ में अगर आपके $0.99 पर मंथ बढ़ जाएंगे तो भी वो प्लान जो है आपका चॉइस प्लस प्लान से सस्ता पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली जो प्राइस है, यानी कि जब आपका रिन्यूअल होगा तो रिन्यूअल आपको पड़ेगा लगभग $11 के आसपास और यहाँ पर पड़ेगा $15 के आसपास। इसलिए आप इस प्राइस को देख के अभी का प्लान मत लीजिएगा। आपको जो भी प्लान लेना होता है आपको रिन्यूअल पे कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है उसको देख के आपको प्लान लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप $0.99 पर मंथ का प्लान लेंगे तो भी आपको वो सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्लस प्लान लेना है, और ये जो डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन है ये आप अलग से एड ऑन यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम चलते हैं सबसे पहले प्लस प्लान में। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको आपके डोमेन को सेटअप करना है। तो अगर आपको नया डोमेन परचेस करना है तो यहाँ पर क्रिएट ए न्यू डोमेन के अंडर में आपको नया डोमेन का नाम डालना है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है यहाँ पर आपको वो डोमेन नेम टाइप करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अभी हमें क्योंकि नया डोमेन परचेस करना है तो क्रिएट ए न्यू डोमेन में मैं नया डोमेन टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है myfirsttechwebsite.com। इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आ गया है कि द डोमेन इज अवेलेबल, यानी कि myfirsttechwebsite.com डोमेन जो है वो अवेलेबल है।
अब यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपको आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस नेम अगर कोई है तो, नहीं तो इंडिविजुअल भी आप लिख सकते हैं, कंट्री देनी है और आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस ईमेल एड्रेस के साथ में देना है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ईमेल एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके पास एक ईमेल आएगा जिसे आपको कंफर्म करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से फिल करनी है। तो यहाँ पर मैं मेरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है पैकेज की इन्फॉर्मेशन, जहां पर 3 अलग अलग ड्यूरेशन के लिए पैकेजेस हैं। अगर आप यही प्लान 12 महीने के लिए परचेज करते हैं तो आपको $7.95 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं। 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो $6.95 पर मंथ पे करने पड़ते हैं, और अगर आप 36 मंथ के लिए लेते हैं तो $5.95 पर मंथ का आपको प्लान मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 3 साल की जो प्राइस है वो आपको मिल रही है $214 में। ये अमाउंट बहुत कम है क्योंकि 3 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सपोज करो यहाँ पर इसको 12 महीने के लिए प्लान लेते हैं जो कि अभी पड़ रहा है $95 का, और उसके बाद एक्चुअल जो रिन्यूअल प्राइस है उसमें 2 साल का प्लान और लोगे तो वो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी इस प्लान से। तो बेटर क्या है, जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं उतना आप मैक्सिमम जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको 36 मंथ का ही प्लान मैक्सिमम मिल सकता है। तो यहाँ पर आप ब्लूहोस्ट के साथ 36 मंथ के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आपको रिन्यूअल की कॉस्ट कम पड़ गई, पहली बात। दूसरी बात, आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, यानी कि अगर आपको प्लान पसंद नहीं आता है तो आप 30 डेज में आपका पूरा पैसा रिफंड आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका प्राइमरी डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है, SSL सर्टिफिकेट ये भी फ्री है। इसके बाद आपको, जैसा मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर पैकेज मिल जाता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा एड ऑन्स दिए गए हैं, जैसे कि डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है $0.99 पर मंथ में। तो यहाँ पर हमेशा आपको इसे चेक ही रखना है, इसे अनचेक नहीं करना है। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, जो आपने अकाउंट अभी क्रिएट किया, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है अगर आप डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक नहीं होती है। कोडगार्ड बेसिक की बात करें तो ये आपको पड़ता है $2.99 पर मंथ में। इसको आपको अनचेक करना है। मोर इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि कोडगार्ड बेसिक में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे डेली बैकअप्स, मॉनिटरिंग, 1 क्लिक रीस्टोर, रिडंडेंसी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको लेना है, अदरवाइज अभी इसकी नीड नहीं है, क्योंकि आप एक बिगिनर है और आप जस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसको लेने की जरूरत नहीं है। बाद में भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की जो चीजें हैं वो आप अनचेक कर दीजिए। उसके बाद आप स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ब्लॉगिंग का खर्चा है 3 साल का वो आ रहा है $226। अब स्क्रॉल करके चलते हैं और बात कर लेते हैं पेमेंट इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर मोर पेमेंट ऑप्शन में जाकर आप पेपॉल के थ्रू भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपको किस मोड से पेमेंट करना है। यहाँ पर मैं मेरे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पर मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि आपका जो परचेज है वो सक्सेसफुल हो गया है। और कंफर्मेशन का मैसेज जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है वहां पर आ गया है। डाउनलोड रिसिप्ट का एक नीचे ऑप्शन है जहां पर आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज आ जाता है जहां पर आपके डोमेन के अंडर में आपको आपका पासवर्ड जो है वो सेट करना है। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आ जाता है योर अकाउंट इज रेडी टू गो। आपको यहाँ गो टू लॉगिन पे क्लिक करना है। गो टू लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास ब्लूहोस्ट का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको आपके डोमेन का नेम डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं आपकी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपके जो भी ब्लॉग या वेबसाइट आप बना रहे हैं उसका नाम डालना है और उसके बाद अगले सेक्शन में उसकी टैगलाइन डालनी है। तो ये दोनों चीजें डालने के बाद डू यू वांट ए ब्लॉग, तो यहाँ पर आपको इस टॉगल बटन को क्लिक करके इसे यस करना है। तो टॉगल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ नेक्स्ट स्क्रीन पर आपसे आपके गोल्स पूछे जाते हैं, आपसे कुछ इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे आपसे पूछा जाता है आर यू कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग वेबसाइट। तो यहाँ पर आप ए लिटिल कर सकते हैं या फिर वेरी की तरफ कोई भी ऑप्शन यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको चूज करने के बाद कंटिन्यू टू थीम सिलेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू टू थीम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं आपके पास डिफरेंट टाइप की थीम्स आ जाती हैं। आप इनमें से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है स्किप दिस स्टेप, तो आपको इस पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक टेम्परेरी डोमेन जो ब्लूहोस्ट ने असाइन कर दिया है, उसके बाद आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है सारा। तो जैसे आप वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लॉगिन पेज जो है वो आ गया है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से आप अपना डोमेन और वेब होस्टिंग प्लान जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं ब्लूहोस्ट के साथ। और अब आगे आने वाले वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पूरा डैशबोर्ड जो है वर्डप्रेस का वो कैसा दिखाई देता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।